नमस्कार, स्वागत है आपका जिन प्लस न्यूज़ में। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन प्लस न्यूज़। और आज हम पहुंचे हैं सफीदो हलके के गांव जयपुर में, जहां पर स्वर्गीय दारा सिंह की पुण्यतिथि पर सफीदो हलके के वासियों ने, सफीदो हलके के जयपुर के ग्रामवासियों ने और संजीव सागवान जी ने स्वर्गीय दारा सिंह जी की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर, बच्चों को सम्मानित पौधारोपण का कार्यक्रम रखा है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर सुभाष गांगुली जी पहुँचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप देख रहे हैं कि मुख्य अतिथि के तौर पर सुभाष गांगुली जी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने कैसे उनके द्वारा इनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर पहुँचे हैं और जो स्वर्गीय दारा सिंह सागवान की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान समारोह, बच्चों को सम्मानित और पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। आप देख रहे हैं कि सुभाष गांगुली जी जो हैं मंच पर आसीन होने जा रहे हैं। फूलों का हार से उनका स्वागत कर रहे हैं, फूलों का हार डाल के उनका स्वागत किया। हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं श्रीमान श्री सुभाष गांगुली जी। जोरदार तालियां कि स्वर्गीय दारा सिंह सागवान पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान समारोह में सुभाष गांगुली जी यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी ग्रामवासियों ने और संजीव सागवान जी ने उनका स्वागत किया। बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं सफीदों की विधायक सुभाष गांगुली जी। सभी ग्रामवासियों द्वारा, संजीव सागवान जी द्वारा सुभाष गांगुली जी का मान सम्मान किया जा रहा है। और सबसे पहले आज के कार्यक्रम स्वर्गवासी दारा सिंह जी सागवान जी की पुण्यतिथि पर गुरु नानक संघ सेवा समिति के सहयोग द्वारा श्री संजीव सागवान जी के द्वारा संजीव सागवान जी के द्वारा देखिए आज यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा समाज के पुण्यतिथि पर विशाल रक्त समारोह लगाया गया है। यहाँ पे बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है। आप जानते हैं कि रक्तदान महादान कहलाया गया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि रक्तदान एक महादान के रूप में माना गया है कि रक्तदान किस तरह से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो ये इतना बड़ा विशाल समारोह जयपुर सफीदों के गाँव जयपुर में रखा गया है। आज के स्वर्गवासी दारा सिंह जी सागवान जी की पुण्यतिथि है। उन्हीं के आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे दारा सिंह सागवान की पुण्यतिथि है, जिसकी प्रतिमा के ऊपर सुभाष और इसी के साथ स्वर्गीय दारा सिंह जी की पुण्यतिथि है और प्रतिमा के ऊपर, उनकी तस्वीर के ऊपर सुभाष गांगुली जी फूलों से उनका सम्मान करते हुए, फूलों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी ग्रामवासियों ने संजीव सागवान जी, सुभाष गांगुली जी फूलों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो सफीदों के गांव जयपुर में, आपको फिर से बता दें कि सफीदों के गांव जयपुर में विशाल रक्तदान शिविर, बच्चों को सम्मान व पौधारोपण के रूप में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुभाष गांगुली जी ने स्वर्गीय दारा सिंह जी को फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो एक बार जोरदार तालियां लगाएं। लाइव तस्वीरें देखते रहें जिन प्लस न्यूज़ से। सुभाष गांगुली जी पौधारोपण करने के लिए स्वर्गीय दारा सिंह जी की पुण्यतिथि पर सुभाष गांगुली जी पौधारोपण के लिए जाते हुए
स्वर्गीय दारा सिंह जी की पुण्यतिथि पर जयपुर गांव में पौधारोपण करते हुए सुभाष गांगुली जी समस्त गांववासी। सफीदो हलके के गांव जयपुर में सुभाष गांगुली जी व गाँव वासियों के द्वारा संजीव सागवान जी को त्रिवेणी लगाते हुए त्रिवेणी को लगाया गया। आप देख सकते हैं कि त्रिवेणी कितनी महत्वपूर्ण होती है। ना मैंने देख लिया डीलर दोनों हाथ लगा के और सीध में रख दो। बीच में कौन सा लग गया जिन प्लस के सभी दर्शकों से अनुरोध, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिन प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। स्वर्गीय दारा सिंह सांगवान जी की पुण्यतिथि पर सुभाष गांगुली जी, सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली जी त्रिवेणी लगाकर पौधारोपण करते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जिन प्लस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध। सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली जी द्वारा त्रिवेणी लगाई गई। सफीदों हलके के गांव जयपुर में स्वर्गीय दारा सिंह सांगवान की पुण्यतिथि पर उधर साइड आ जा, उल्टा आ जा, उल्टा आ जाइए। आड़े बोले गिर जाए इसमें। आप देख रहे हैं कि सफीदों हलके के गांव जयपुर में सुभाष गांगुली जी और गांव वासियों के द्वारा स्वर्गीय दारा सिंह सांगवान की पुण्यतिथि पर पौधारोपण किया गया, जिसमें त्रिवेणी लगाई गई। पौधा आप सबको पता है कि वृक्ष जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और सुभाष गांगुली जी ने एक त्रिवेणी को लगाकर एक यही हमें संदेश दिया है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में जिस तरह से भोजन और पानी और वायु हमें जरूरी है, उसी तरह से हमारे जीवन में पौधारोपण भी जरूरी है। सुभाष गांगुली जी मंचासीन होते हुए रक्तदान शिविर, जो खून के जो फंक्शंस होते हैं, खून में जो कण होते हैं वो साफ हो जाते हैं, इसलिए इसे रक्तदान महादान कहा गया है। और आप सब देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है रक्तदान करने का। ब्लड डोनेट लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, कितनी खुशी से यहाँ पर रक्तदान करने के लिए पहुँचे हैं। आपको बता दें कि रक्तदान जो महादान है, लेकिन ये 3 महीने के अंतराल पर करना चाहिए। रक्तदान से कम 2 घंटे पहले जो है स्मोकिंग नहीं की होनी चाहिए। रक्तदान महादान इसलिए बोला गया क्योंकि आप बिना पैसा खर्च किए, बिना कुछ किए आप जो है किसी की जान बचा सकते हैं।
सुभाष गांगुली जी रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करते हुए युवकों से रक्तदान महादान का जो बिल्ला है उन्हें देते हुए जो स्वर्गीय दारा सिंह सांगवान की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि उन्हें कैसा लग रहा है कि रक्तदान शिविर करते हुए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक साथी है युवा जो लगभग 30 बार अपना खून का दान कर चुके हैं और आइए जानते हैं कि उनका क्या अभ्यास रह चुका है, क्या एक्सपीरियंस रह चुका है और रक्तदान को लेकर उनको क्या कहना है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर शुभ नाम? सर कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, सुनने में आया कि आपने 30 बार खून दान कर चुके हैं। मैं तो सभी को ये कहूँगा कि आप निरंतर 3 या 4 महीने के बाद लगातार खून दान करते रहें ताकि किसी को इमरजेंसी में या कैसे भी ज़रूरतमंद आदमी हो काम आ सके जी। किसी प्रकार की घबराहट कमजोरी पे नहीं सर, कुछ नहीं है, कभी भी नहीं हुई है, आज तक से पहले भी नहीं हुई, अब भी कुछ नहीं है ऐसा। बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, ठीक महसूस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गाँव जयपुर से ही हूँ जी। 30 बार खून का दान करते हैं? हाँ 30 से ऊपर बार हो गया सर। मैसेज आ जाते हैं ग्रुप में तो वहाँ भेजते हैं किसी को भी ज़रूरतमंद आदमी को काम आ जाए। यानी शिविरों में जो रक्त का दान करते हैं ग्रुप भी बना रखा है, उसमें किसी ज़रूरतमंद को किसी भी तरह का ब्लड चाहिए तो उसमें युवाओं को इकट्ठा करके आप रक्त का वो करते हैं? जी सर, जी सर। बहुत अच्छी मुहिम है। जी सर, वो पूरे हरियाणा का सर, उसमें मतलब जहाँ भी ज़रूरत होती है तो बाकायदा पूरे पहले जानकारी लेते हैं भाई ज़रूरत भी है या नहीं है। हेल्दी लग रहे हैं, कमजोरी महसूस नहीं होती? भाई बने इतना दोबारा इतना बन जाएगा। ये तो कुछ युवा डरते हैं कि हमारे को नहीं भाई, इससे कुछ नहीं। जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है उसका 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट रिकवर हो जाए, अच्छी हुई बात है। उसके बाद खून देते रहना चाहिए, किसी के काम आ जाए। अपना खून किसी के काम आवे, इससे बड़ी पुण्य की बात क्या है भाई। पहली बार डर लगा था? नहीं कुछ नहीं लगा भाई, पहली बार भी कोई डर नहीं लगा। किसी साथी ने जरूरत पड़ गई थी, उसकी घरवाली का ऑपरेशन था, वो ले गए थे तो उस दिन दिया था। उसके बाद बस जहाँ भी मौका लगा, कैंप लगा, दिख गया, जिसने बुला लिए दे गए। कितने दिन में खून का दान करते हो? अभी लास्ट पिछला 6 महीने पहले किया था। 6 महीने पहले? हाँ जी। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई खून तो देना चाहिए, जितना देते हैं उतना रिकवर होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है इससे। शरीर में जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है वो साथ के साथ रिकवर कर जाता है, खून पलटी होता रहता है उससे। इसमें कोई कमजोरी वाली कोई बात नहीं है। ऐसी बीमारियों से भी बचाव होता है? बीमारियों से बचाव होता है। बीमारी तो नज़दीक की नहीं आती, जिसका खून नया बनता रहेगा उसके पास सर्कुलेशन बनता रहता है। सर्कुलेशन बनता रहता है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद आपका भी। गुरु नानक
जो विशाल रक्तदान शिविर समारोह है, इसमें गुरु नानक सेवा समिति ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके योगदान से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ में संजीव सागवान जी और समस्त ग्रामवासियों ने के सहयोग से विशाल रक्तदान समारोह का आयोजन किया गया है। आज कितना लक्ष्य लेकर चले हुए हैं और कौन कौन लोग यहाँ पर रक्त का दान कर सकते हैं? यहाँ पर सभी तरीके से लोग रक्तदान कर सकते हैं, जो फिजिकली फिट भी हों, जिन्होंने पिछले 3 महीने में रक्तदान ना किया हो, 90 दिन उनके रक्तदान के हो गए हों, वो रक्तदान कर सकते हैं। एक बार में जो व्यक्ति है कितनी बार खून दे सकता है साल? एक साल में 4 बार दे सकता है। 90 दिन के उसमें 3 महीने के गैप से 3 चौक 12। किसी को डायबिटीज है क्या, वो भी खून का दान कर सकते हैं? वो डॉक्टर साहब बताएंगे डायबिटीज़ के बारे में। अपने डॉक्टर साहब नमस्कार। सर, किसी व्यक्ति को डायबिटीज है क्या, वो भी अपना खून का दान कर सकते हैं? डायबिटीज़, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और वो मेडिसिन पे उनका शुगर लेवल कंट्रोल है, पिछले 3 मंथ में शुगर लेवल फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, तो वो कर सकता है। कोई गुमराह करके खून का दान करके चला जाता है, उसको लेकर क्या देखने में नहीं आती है। यानी जो यहाँ से खून इकट्ठा करके लेके जाते हैं, बाद में इसकी चेकआउट होता है कि किसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है? बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है। युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? युवाओं को लेकर ये कहेंगे कि अभी तक कैंप के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। युवाओं में भारी उत्साह है, लगभग 60 से 70 यूनिट हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। सभी हो सकता है। आप सबको पता चला कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रक्तदान हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ महिलाओं से कि रक्तदान शिविर की और महिला जो पौधारोपण है, महिलाओं से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे बीच में महावीर मित्तल और परमीत मित्तल से पहुंचे, मैं इनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। उस आयोजन में मैं बता रहा हूँ, उस आयोजन में जो ये विशाल रक्त शिविर लगाया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कन्यादान करने का रूप में काम किया था। मैं भाई के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। चलिए जानते हैं। और रात चौकड़ी तक ऐसे कार्यकर्ता हमारी आज आंटी भी जी, सारा परिवार, हमारी बहन भी आई है सभी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जी आविदा जी ने बताया कि संजीव सागवान की मैडम ने भी आज खून दिया है, सरकार को मैंने उसको खून दिया है। मैं इन बातें दिल की गहराई से आज जितना सुंदरिया का रिश्ता होगा दिया है, ये जो हमारा भाई संदीप कौशिक जी हैं, जितना सुंदर टेंट का जो प्रबंध किया है, संदीप शर्मा 2 बाई टेंट के नाम से दुकान हमारे भाई एक बात यहाँ पर दिल की गहराई से सबसे ज्यादा उन रक्तदाताओं का धन्यवाद करते जो अपनी मत से खून निकाल कर सभी को दे रहे हैं। और आई डॉक्टर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां श्यामलाल जी के लिए। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, गुरु नानक संघ सेवा समिति हर महीने हर दिन कुछ न कुछ सफल आयोजन आपके लिए करते रहते हैं, बच्चों के लिए, आपके हित के लिए। तो एक बार चाहूंगी कि जोरदार तालियां। और इसी के साथ हमारे बीच मीडिया से पहुंचे हैं मिस्टर महावीर मित्तल जी, जगत क्रांति न्यूज़पेपर। एक बार जोरदार तालियां। और साथ ही हमारे बीच पंजाब केसरी से पहुंचे हैं मिस्टर परवीन मित्तल जी, जोरदार तालियां इनके लिए। क्या बात है, बड़ा जोश। एक बार जोरदार तालियां। तो चलिए मैं बुलाती हूँ आज के हमारे विशिष्ट अतिथियों में से श्रीमान श्री सतपाल शर्मा जी। तो जोरदार तालियों में स्वागत करें श्री सतपाल शर्मा जी। आदरणीय आज की इस मीटिंग की सभा के अध्यक्ष सुब्रतो हल्का के विधायक भाई सुभाष गांगुली जी और सम्मानित मंच और बाहर से आए जितने भी गणमान्य व्यक्ति और जयपुर गांव की मेरी मातृशक्ति और बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज भाई संजीव ने जो भाई दारा सिंह की स्मृति में जो ये रक्तदान और पौधारोपण किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई हर एक आदमी ने अपने
बुजुर्ग की या अपने उसकी स्मृति में ऐसे काम करने चाहिए ताकि पर्यावरण भी साफ रहे। और रगत दान एक माँ दान है। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल शर्मा जी का। एक बार जोरदार तालियां। और साथ ही एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी, हमारे बीच मीडिया से पहुंचे हैं जीन न्यूज़ प्लस से परवीन शर्मा जी, सुषमा सैनी जी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और साथ ही टुडे दर्पण से मिस्टर जोगिंदर बिरवाल एंड मिस्टर धर्मवीर सिंह। एक बार जोरदार तालियां। कहते हैं जो मीडिया है वो हमारे लोकतंत्र का, हमारे देश का स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ, जो आपको समाज का, दुनिया का, देश के हर कोने का आपको आईना दिखाता है। आपको चारों तरफ की जो खबरें मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है, वो मीडिया से मिलती है। तो मैं चाहूँगी हमारे मीडिया से जितने भी भाई बंधु यहाँ पर पहुँचे हैं उन सब के लिए जोरदार तालियाँ। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण में से श्रीमान श्री कंवलजीत मोर्गी जी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। मैं चाहूँगी 2 शब्द दिए गए प्लीज़। कंवलजीत के लिए जोरदार तालियां, कंवलजीत जी के लिए। बहुत ही आदर और मान के योग इस जगपुर गांव की पावन धरा पर गांव से बाहर से आए मेरे दादा तुल्य बुजुर्गों, मेरे पिता तुल्य मेरे ताऊ व चाचे, नौजवान साथियों, और आज इस आयोजन के रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई श्री सुभाष गांगुली जी और सतपाल प्रधान जी। सबसे ज़्यादा मैं अगर प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे संजीव सांगवान जी, समाज सेवी के रूप में आप सब लोगों के बीच में कार्य करने का काम करते हैं। श्री संजीव सांगवान जी जिन्होंने विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज जयपुर में पहुंचे हैं। संजीव सांगवान ने कार्यक्रम किया हुआ है अपने बड़े भाई की पुण्यतिथि के ऊपर, उसमें क्या कहेंगे सर? आज के प्रोग्राम को जब हमने देखा, आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहा हूँ, संजीव सांगवान जी ने जो एक इतना बहुत ही अट्रैक्टिव जो प्रोग्राम किया है, चाहे वो पौधारोपण के थ्रू था, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप के थ्रू है, या बच्चों को जो अपने गांव के स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं इनको सम्मानित करने का जो काम अपने भाई बड़े भाई दारा सिंह की पुण्यतिथि पर जो एक बहुत इतना बड़ा आयोजन किया है, इसके लिए भाई संजीव जी तो बधाई के पात्र हैं ही हैं। और इस प्रकार से अपने घर के बड़े को याद करने का इस प्रकार के प्रोग्राम करके जो इस प्रकार का जो काम किया है संजीव जी ने, तो ये एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही बढ़िया काम है, जिससे अपने बड़ों को याद करने का इससे अच्छा मौका समाज सेवा के माध्यम से उनके नाम पर जो किया है, संजीव जी इस बात के लिए बधाई के पात्र। एक ही छत के नीचे पौधारोपण, रक्तदान शिविर, बच्चों को सम्मानित करने का कहीं ना कहीं बड़े भाई के प्रति यानी लक्ष्मण का रूप जो अदा किया है संजीव सांगवान ने, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो अपने सभी युवा साथियों को, जो हमारे सामने जो छोटे बच्चे बैठे हैं, इन सबको एक ही बात के लिए वो करता हूँ कि आप भी संजीव भाई की तरह अपने बड़ों को, अपने बड़े भाइयों को, ताऊ चाचे दादे परदादे जो भी अपने बुजुर्ग हैं उनको इसी प्रकार से सम्मानित दृष्टि से उनको सम्मान दें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां आपको भी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जब आप बड़े हो तो आपको भी इसी प्रकार का सम्मान प्राप्त हो। ये हमारे देश की, हमारे स्टेट की, हरियाणा की ये एक परंपरा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में तो सभी युवा जो हमारे आज का जो युवा जो पिछला ज़माना था उसमें जो हम बदलाव देख रहे हैं, मैं तो युवा साथियों से अपील करता हूं कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि हमारे समाज का जो ताना बाना हमारे बुजुर्गों ने बनाया था वो बरकरार रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। इसलिए मैं सभी को साथियों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। अगर मरने के बाद भी
अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कार्यक्रम के आयोजक हैं संजीव सांगवान, जो अपने बड़े भाई दारा सिंह की पुण्यतिथि को मना रहे हैं, तो उससे हमारे जुड़ते हैं। आइए जानते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी दारा सिंह की पुण्यतिथि है आपके बड़े भाई की, आपको कैसे विचार आया ये और किस तरह का आपने सोचा कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए? मैं जब भी समाज में कोई बात देखता हूँ, कोई कह देता भाई खून देने से ऐसे हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, मैं उस भ्रांति को दूर करने के लिए सबसे बड़ी उस भ्रांति जो गांव में फैली हुई थी भाई खून देने से कमजोरी आती है, उस चीज़ को दूर करने के लिए ये रक्तदान शिविर मेरे भाई की पुण्यतिथि तो थी ही थी, लेकिन वो भ्रांतियों को दूर करने के लिए लगाया गया। आज उन आदमियों ने खून दिया जो जिसने कभी भी नहीं दिया। मैं इस चीज़ को समाज में फैलाना चाहता हूँ, समाज सेवा के भाई समाज की तरफ कोई ऐसी भ्रांतियाँ ना फैलाएं। पौधारोपण भी किया गया, छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी आपने बुला रखा है, ये विचार कैसे आया? बस मैं समाज में रहता हूँ, भाइयों के सारे बात चलती है सर। तो मैं एक दिन स्कूल में गया था, बच्चे देखे मैंने सभी के जो अव्वल बच्चे हैं ऊपर भाई नीचे वाले जो बच्चे रह गए हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा भाई, उनको मेडल मिला तो मैं भी मेहनत करूँगा, इस करके मैंने बच्चों को बुलाया। जायदाद के लिए भाई भाई में कलह होता है, लेकिन आप उनको स्वर्ग यात्रा में जाने के बावजूद ही भाई को के प्रति आज भी वही प्रेम है। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए? भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है भाई साहब। आज के टाइम में ऐसा हो गया है, भाईचारा सबसे बड़ा रखना पड़ेगा। मैं तो अपने बड़े भाई को पूजनीय मानता हूँ और मानता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। तो आपने देखा सुभाष गांगुली जी, जिनका ब्लड डोनेशन के बारे में जिन्होंने अपनी राय को रखा, अपनी रक्तदान के बारे में बताया। और इसी के साथ मैं बुलाती हूँ हमारे गांव से ही श्रीमान सुखबीर जी, वो लोगों से जानते हैं रक्तदान के बारे में। पहले वो स्वर्गवासी दारा सिंह जी को फूल अर्पित करके उन्हें एक बार जोरदार तालियां। एक दो तो आप देख रहे थे कि सफीदो हल्के के गांव जयपुर से, जहां पर स्वर्गीय दारा सिंह जी की पुण्यतिथि के रूप में विशाल रक्तदान शिविर और पौधारोपण और बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया था। मैं सुषमा सैनी, कैमरामैन भारत के साथ। देखते रहिए जिंद प्लस न्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।